तो नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर बोलो, सीक्वेंस से बोलना। H3PO4, H3, हाँ बोल, उस सीक्वेंस से बोल दो। NO वाला सब हो गया था, NO2 NO5 तक हो गया था, N2O4 भी हो गया था, N2O5 भी हो गया था। आगे बोलो। H3PO3, H3PO3, ये भी हो गया था, BO3 वाला हो गया। H3PO4, तुम लोग HClO, ये हो गया। नेक्स्ट बोलो HClO, ध्यान दो इधर HClO4 में। यहाँ सेंट्रल एटम किसको लिखेंगे? तो H3PO3 का स्ट्रक्चर, फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाए? 5 बॉन्ड, और ऑक्सीजन 2। और H3PO4 का स्ट्रक्चर ये है, इसमें से 2 हाइड्रोजन लूज होगा और इसमें से 3 हाइड्रोजन लूज होगा। अगर हम पानी में डालेंगे तो, क्योंकि एसिड है ना, तो दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, दिस बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। क्यों नहीं ब्रेक होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिटी क्या है? सेम है, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। हो गया। नेक्स्ट है HClO4, तो क्लोरीन, क्लोरीन जो है आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? और बताओ आगे, इसमें 1 नहीं बनाएगा। और कितना कितना बॉन्ड बनाता है? कितना बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है? 1 3 5 7। तो यहाँ सबसे ज्यादा वाला बनाएगा, 7 वाला बनाएगा। देखो कैसे, कितना ऑक्सीजन है? एक ही हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन है तो हम क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे। और बाकी क्या बचेगा? 3 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में मत बना देना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड बना देंगे, ऐसे बॉन्ड बनाना है। इसको थोड़ा सा, तो एक हाइड्रोजन है इसलिए इसको ऑक्सीजन से अटैच कर देना। अब देखो क्लोरीन कितना बॉन्ड बना लिया? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाया है। किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा ये? हरिकेश यहाँ पर बोल रहा है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा? ऐसा नहीं होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा तो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। बॉन्ड कैसे बनाया जाता है? बॉन्ड ऐसे बनाएगा वो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आता था। यहाँ बॉन्डिंग इसके साथ बनेगा। बॉन्ड बनाने से ऑक्सीडेशन स्टेट का हर जगह एक ही मीनिंग नहीं निकलेगा। ये लिख लिए। अब क्लोरीन किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया है? 3rd में बनाया है ना। 7 बॉन्ड बना रहा है यहाँ क्लोरीन, 7 बॉन्ड। क्लोरीन जो है वो 1 3 5 और 7, तो 1 वाला तो हम बहुत बार देखे, और इसमें 7 बॉन्ड बना रहा है। समझ में आ गया ना? तो इस केस में मत सोचना कि फास्फोरस +3 है तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। जो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उतना ही बॉन्ड बनाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ बॉन्ड जो है वो
अनपेयर्ड को देख के बनाया जाता है। 5 बॉन्ड बनाएगा यहाँ फास्फोरस, यहाँ 5 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ 5 बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? 7। नेक्स्ट बताओ। P4O10 और बोलो SO और बोलो H2 और H2। अब देखो, अब P4O10 का बॉन्ड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? आप जैसा ही बनाओगे ना वैसा नहीं बनेगा। मान लो तुम ट्राई किए होगे, बनाए भी होगे, लेकिन जैसा अगर बनाए होगे वैसा नहीं बनते, इसको याद रखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, P4 है और O10 है, तो आपको लिखना है POP पॉप। कितना पॉप लिख देना है? POP एक पॉप, POP सेकेंड, POP थर्ड, यानी 4 फास्फोरस आपको लिखना है। और फास्फोरस के बीच में क्या लिख देना है? ऑक्सीजन। तो 4 फास्फोरस लिखना है और चारों फास्फोरस के बीच में क्या लिखना है? ऑक्सीजन। अब एक और पॉप बनाना है, ये लर्न करके रखना पड़ेगा। एक और पॉप बनाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि कितना ऑक्सीजन तुम लिख दिए यहाँ पे, अब कितना बचा हुआ है? फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया? 5। यहां पर कितना बनाया? फास्फोरस कितना बॉन्ड? 1 2 3 4 नजर आ रहा है क्या? 1 2 3 और कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है? तो ये 5 बॉन्ड बना लिया, ये 5 बॉन्ड बना लिया। अब काउंट करो, 4 फास्फोरस, 1 2 3 4, कितना ऑक्सीजन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑक्सीजन। अब बॉन्ड काउंट करो, फास्फोरस कितना बॉन्ड? 1 2 3 4 5। ये फास्फोरस कितना बॉन्ड? 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड? ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड है? 1 2। ये कितना बॉन्ड बनाया? 1 और 1 2, ये भी बॉन्ड ही है। ये कितना बॉन्ड बनाया? ये कितना बॉन्ड बनाया? ये मत सोच लेना ये अलग से है, समझ में आया ना? ये अलग से, यहाँ काउंट मत करना, ये अलग से ऐसे, मतलब ये ऐसे है तो ये ऐसे इसके साथ है, ऐसे क्रॉस कर दिया है। तो each phosphorus form 5 bond and each oxygen form 2 bond, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनता है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन में पूछेगा कि कितना पीओपी बॉन्ड है, हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड आर प्रेजेंट, हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड आर प्रेजेंट, हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड आर प्रेजेंट, कितना है? आंसर क्या होगा? 6। और पूछेगा हाउ मेनी पी डॉल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर प्रेजेंट, कितने हैं? पीओपी काउंट कर ले रहे हो? देखो, पीओपी 1, पीओपी 2, पीओपी 3, पीओपी 4, पीओपी 5, पीओपी, तो पीओपी जो घर में लगाते वो नहीं है। तो पीओपी 6 बॉन्ड है और पी डॉल बॉन्ड हो 4 है। तो कुछ स्ट्रक्चर हमें
जान के रखना पड़ेगा कि ऐसा ही बनता है। समझ में आया क्या? तो इसको कभी तुम लिनियर बनाने की ट्राई मत करना, जब भी बनेगा ऐसा साइक्लिक बनेगा। अब नेक्स्ट है SO2 सल्फर। सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? सल्फर कितना बनाता है? जब मैं पूछूं कितना बनाता है तो टोटल बताना है। 2, 4 और 6 बनाता है ना। यहां कितना बनाया है सल्फर? 4 बनाया है। सल्फर कितना कितना बॉन्ड बना सकता है? 2 भी बना सकता है, 4 भी और 6 भी। तो कब क्या बनाएगा वो डिपेंड करेगा कि सब कैसे अटैच्ड है, मॉलिक्यूल्स कैसे इसके साथ अटैच्ड है। नेक्स्ट है SO3 सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और 3 ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो यहां पर सल्फर 6 बॉन्ड बनाया है और यहां पे सल्फर 4 बॉन्ड बनाया है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर इजी है ना, तो वाटर कितना बॉन्ड बनाता है? वाटर बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? वाटर 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन वाटर के ही ग्रुप का सल्फर है। सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 हाइड्रोजन है। सल्फर कितना बॉन्ड बनाया? यहां सल्फर कितना बॉन्ड बनाया? यहां सल्फर कितना बॉन्ड बनाया? देखो 3 एग्जाम्पल हमने लिखा। एक एग्जाम्पल में सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है, एक एग्जाम्पल में सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है और एक एग्जाम्पल में सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है। और यहां पर जो है वाटर 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। ड्रॉ कर लिए इसको। किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ज्ञात्री टेल अगेन, क्या मैं बोलूं दोबारा? P4O10 का, P4O10 का बनाना आसान है। पहले लिखो फास्फोरस, लिख दिए। फिर बनाना आपको पॉप, POP। चारों फास्फोरस को साइक्लिक फॉर्म में ले लेना है, POP। नेक्स्ट बनाना है POP, नेक्स्ट बनाना है POP, नेक्स्ट बनाना है POP। तो 4 फास्फोरस को उनके बीच में ऑक्सीजन आना चाहिए। या ऐसे लिख लो कि तुम्हें 4 ऑक्सीजन फास्फोरस लिखना है, P P P और P। 4 फास्फोरस लिख लिए, उनके बीच में क्या रख दो? ऑक्सीजन। फिर बॉन्ड बना दो, साइक्लिक बनाना है। अब इस फास्फोरस को क्रॉस करवा दो, मतलब यहां पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दो और यहां पर इसके साथ। और फिर लगा दो सब पे क्या? डबल बॉन्ड। नेक्स्ट बोलना O2 और O2 N2 और P4 और S8 और H2 H2। अच्छा, और Cl2 और Br2 और I2 और HCl और HBr और HI और H2
H2, चलो अब इतना पहले बनाने दो, HBr2। अब नेक्स्ट ध्यान देना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके साथ 2 बॉन्ड बनाता है, बना लेगा। क्लियर हो गया। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बना दो, ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। ऑक्सीजन डबल और ये ट्रिपल, P4। अब P4 का स्ट्रक्चर हम ऐसा ही बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं। ये इससे कनेक्ट करोगे आप, ये ऐसा ही बॉन्ड बनाओगे आप, ठीक है। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3। फास्फोरस 4 बॉन्ड बनाता है क्या? 1 2 3 बनाता है। एक क्या रहेगा इसके पास? लोन। 3 ही बॉन्ड बनाता है। ये P4 का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ कुछ स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 बॉन्ड बनाया फास्फोरस, 1 2 3। इसको काउंट करोगे 1 2 3, इसको काउंट करोगे 1 2 3, इसको काउंट करोगे 1 2 3। S8, S8 क्राउन शेप का होता है, याद रखना पड़ेगा हमें। ये जितना भी ये सब सल्फर है। बताओ ये सल्फर कितना बॉन्ड बनाया? 6। ये सल्फर कितना बॉन्ड बनाया? 2। ये बॉन्ड कितना बनाया? ये वाला, तो इच सल्फर फॉर्म 2 बॉन्ड। इस पे कितना लोन पेयर रहेगा? सब पे लोन पेयर। लोन पेयर बोले तो 2, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो यहां पर हम क्राउन शेप इसको बोलते हैं। तो ये S8 है। अरे कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। नेक्स्ट है H2। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट हमारा Cl2। क्लोरीन भी यहाँ एक ही बॉन्ड बनाता है। ये मत बोलना सर क्लोरीन तो 3 बॉन्ड भी बनाता है, तो 3 बॉन्ड नहीं बनाएंगे। Br2, ब्रोमीन एक बॉन्ड बनाएगा। I2, आयोडीन एक बॉन्ड बनाएगा। यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब एक बॉन्ड बनाते हैं। HCl, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा यहां पे। HBrHI, H2CO3, CO3। तो जब जब तुम्हें मैं बोला था कि एसिड आएगा तो एसिड को किसके साथ जोड़ना है? हाँ, हाइड्रोजन के साथ। अब मेरे को बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो। किसी को इन स्ट्रक्चर में डाउट है तो बोलो। अब P4 का ये मत बोलना सर ऐसा ही क्यों बनाएंगे, वो ऐसा एग्जिस्ट करता है। उसका लॉजिक ये है कि वैसा एग्जिस्ट करता है। और मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी लॉजिक आने के पहले वो ऐसा एग्जिस्टेंस उसका वैसा ही था। ये नहीं कि पहले सर लॉजिक आया था कि कंपाउंड आए थे, तो पहले कंपाउंड आया था। सुने में बचपन में बोला करते थे कि पहले एग आया है कि कोमड़ा। तो ये मत बोलना कि सर थ्योरी पहले आया होगा कि पहले कंपाउंड आया होगा। पहले कंपाउंड आया है, थ्योरी उसके अकॉर्डिंग निकाला गया है। तो अगर कोई पूछे कि ऐसा ही क्यों बनाया गया है, तो ये ऐसा एग्जिस्ट करता है। सिंपल सा उसका जवाब है। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हम कि ये 3 बॉन्ड क्यों बना रहा है।
फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है और 5 बॉन्ड बनाता है, इसका हम लॉजिक बता सकते हैं। सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना, इसका हम लॉजिक बता रहे हैं। क्लोरीन 1 बॉन्ड, अब यहाँ 3 बॉन्ड नहीं बना देंगे, एक ही बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और किसी को इसमें डाउट है? चलो नेक्स्ट बोलो, कौन सा है? PCl3। नेक्स्ट PCl5, SOCl2, P PCl3, हाँ XgF2 और बोलो F4, उसके बाद XgF OF2, F6 भी है, और HCN। चलो तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो PCl3 में फास्फोरस जो है कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। अब PCl5 में कितना बॉन्ड बनाएगा? 5। PCl3 और F2 है, इसी के जैसा है, 2 क्लोरीन को हटा के 2 फ्लोरीन लगा दिया गया। XgF2, हाँ SO छूट गया है, लोन पेयर लिखना मत भूल जाना। जेनॉन का आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। इनर्ट गैस है ना, और कितना बॉन्ड बनाता है? 2 4 6 8, याद रखना 2 4 6 8। यहां पर 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहां बॉन्ड बनाएगा और एक यहां बनाएगा। सही है ना? हाँ हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, आउटर सेल में 8 होता है। बॉन्ड जेनॉन बनाता है, लेकिन जेनॉन के कंपाउंड देखा गया है, मतलब इनर्ट गैस में जेनॉन ऐसा एलिमेंट है जिसका कंपाउंड हमें पढ़ने को मिलता है, बाकी हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन का नहीं मिलेगा। जेनॉन के कंपाउंड बनाता है वो, और वो भी आयनिक नहीं, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट। तो इसके कंपाउंड को देखा जाता है। किसी को डाउट? नेक्स्ट है XgF4। जेनॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन है, 4 बॉन्ड बना देंगे। जेनॉन कितना बॉन्ड बनाया? 2 भी बनाया, 4 भी बनाया। अब XgF6 है, तो जेनॉन आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 6 फ्लोरीन है।
1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बॉन्ड बना दिए। XgOF2, XgOF2, यहां जेनॉन जो है वो 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया है, यानी इसी रेंज में बनाएगा, या तो ये बनाएगा या तो ये बनाएगा, वो देख के समझ में आएगा कि हम कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं। नेक्स्ट है HCN। अगर XgOF4 बनाओगे, ये अगर मैं नहीं दिया हो तो ये भी बना सकते हो। इस केस में 8 बॉन्ड बनाता है और इसीलिए यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +8 दिखाता है। और नेक्स्ट है HCN। अब इसमें कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट बोलो। डायमंड, और ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट, और SO हो गया ना SO2 का, C3O2, हाँ, और NH4 और OH और SO और चलो देखो डायमंड, चिन्मय क्या होगा फॉर्मूला डायमंड का? व्हाट्सअप किए थे कि सर डायमंड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है डायमंड का फॉर्मूला? हाँ, डायमंड केवल कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहां लिख लेना, सब लिखो, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब तुम फंडामेंटल पढ़े कहाँ? फंडामेंटल में भी लिखवाया था, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? फंडामेंटल में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन लिखवाया था। 3 एलोट्रॉप्स होता है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ये जो है कार्बन भी डायमंड भी कार्बन से बना है, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, फ्लोरीन भी कार्बन से ही बना है। तो एलोट्रॉप्स का डिफिनेशन यहीं से निकल के आता है कि जो सेम एटम से मिलके बना है, एटम से, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से उनका प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं इसमें स्ट्रक्चर अलग कैसे है। तो इसके अंदर वन कार्बन 4 कार्बन से क्या होता है? अटैच। इसमें लिख लेना 1 कार्बन अटैच्ड विथ 4 कार्बन, 1 कार्बन अटैच्ड विथ 4 कार्बन, 1 कार्बन अटैच्ड विथ 4 कार्बन। ये कंटिन्यू बनता चला जाएगा, काउंट करो
ये कार्बन कितने से अटैच है? 1 2 3 4। ये कार्बन कितने से अटैच है? 1 2 3 4। अब ये नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ये जुड़ता चला जाता है, तो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। अब तुम सोच रहे हो कि सर डायमंड है, डायमंड इतना शाइनिंग देता है और ये कार्बन से शाइनिंग कैसे देगा? तो पॉलिश करने के बाद शाइनिंग आता है। बिफोर पॉलिश ये बिल्कुल कार्बन जैसा कार्बन है वैसा ही दिखता है। तो आफ्टर पॉलिशिंग इसमें ब्राइटनेस आता है। तो इसमें याद रखना, 1 कार्बन विल अटैच विथ अदर 4 कार्बन विथ कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? इसमें हम लिखेंगे 1 कार्बन अटैच्ड विथ अदर 4 कार्बन विथ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट हैज नेटवर्क। नेटवर्क क्यों बोला गया है? तो पूरा ऐसा कंटिन्यू सब चारों तरफ से क्या होता है? कनेक्ट होता चला जाएगा, नेटवर्क स्ट्रक्चर। और इसी वजह से तुम पढ़ोगे मेटल ऑन मेटल में, ये कोवैलेंट होते हुए भी इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा है। ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर इट हैज हाई एमपीबीपी। समझ में आ गया ना? और इसके बारे में एक बार और फिर से पढ़ाएंगे जब हम वीवीटी भी फेल हो जाएगा। तो जब पढ़ क्यों रहा है? जब फेल हो रहा है क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में आएगा। फेल नहीं होगा, लिमिटेशन में आएगा। हालांकि ये स्ट्रक्चर हमें बनाना ही आना चाहिए, यही स्ट्रक्चर लास्ट तक चलेगा। इसमें और चीजें इंक्लूड होता जाएगा। ये नहीं कि हम गलत बना रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बना रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर हमें और इसमें नए नए चीजें जुड़ते चले गए, कंसेप्ट नया नया चीजें जुड़ता चला गया। अब ऐसा नहीं कि ऑक्टेट रूल फेल हो गया, फेल नहीं हुआ है, वो भी इसके अंदर आता है। ऑक्टेट रूल भी इसके अंदर क्या आता है, लेकिन हम उससे आगे बढ़ के पढ़ रहे हैं। चाहे ऑक्टेट फॉलो हो या ना हो, हम बॉन्ड कंप्लीट कर रहे हैं। ऑक्टेट फॉलो हो तो और बेटर है, और नहीं भी हो तो वीवीटी तो है ही। अब ग्रेफाइट में क्या होगा? ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है। तो लिख लेना 1 कार्बन अटैच्ड विथ अदर 3 कार्बन। इसीलिए हमें डेली लाइफ में भी चीज वैलिड है, जितना ज्यादा हम अटैच रहते हैं उतना ही प्राइस ज्यादा रहता है उसका। समझ में आया क्या? तो अटैचमेंट जितना ज्यादा रहेंगे उतना ही क्या है उसका, हाँ, एक्सपेंसिव होता जाएगा। तो इसके अंदर मैं 2 टाइप के बॉन्ड बना रहा हूं। एक टाइप में ऐसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन से जुड़ा रहता है, तो इसका चौथा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? वो तो बॉन्ड बनाया ही नहीं, क्योंकि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? वो नहीं बॉन्ड बनाएगा। तो सबके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 3 से ही जुड़ेगा ना। ये 3 से ही जुड़ेगा। आगे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देखो, ये जो कार्बन है ये कितने से अटैच्ड है?
3 बॉन्ड बना रहा है, यानी अटैच विथ 3 कार्बन एंड फॉर्म 3 कोवैलेंट बॉन्ड with other कार्बन एटम। अटैचमेंट में डिफरेंस आ गया, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, इसी वजह से इसको एलोट्रॉप्स का नाम दिया जाता है। ये भी कार्बन से बना है, ये भी कार्बन से बना है, लेकिन स्ट्रक्चर में जुड़ने के तरीके अलग हो गए। समझ में आया क्या? और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, करंट को फ्लो करवाता है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए इंसुलेटर है, और ये क्या है, कंडक्टर है। तो ये इंसुलेटर है, तो तुम पढ़े होगे इंसुलेटर होता है, और ये भी पढ़े होगे डायमंड ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर के अंदर क्यों कंडक्टर है अभी जानना है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? एक स्ट्रक्चर हमने समझाने के लिए ऐसे बनाया, अब इस स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, तो हेक्सागोनल रिंग बनाया जाता है इससे। ये जितना भी कॉर्नर दिख रहा है ना, सब कार्बन है, तो ये हेक्सागोनल रिंग बना देंगे। अब एक और यहां बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे। अब देखो इसमें चेक करो, इसमें ये जितना भी डॉट लाइन है वो कितने से कनेक्टेड है। देखो इसमें ये वाला ध्यान दो, ये 1 से कनेक्ट है, 2 से कनेक्ट है और 3 से कनेक्ट है। क्या 4 से कनेक्ट है क्या? नहीं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो बाद में बताएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो मैं आप पाई बॉन्ड बना दे रहा हूं, बाद में समझाऊंगा कैसे बॉन्ड बन गया है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बना लेते हैं, और ये लेयर में होता है, एक लेयर नीचे होगा, बाद में सब चीजें बताएंगे, बस इतना लिख लो। जब एक बार फिर से पढ़ाएंगे, जब हाइब्रिडेशन पढ़ा लेंगे तब एक बार फिर से बताएंगे इसको। तो इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, या पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बोला जाता है, तो बाद में हम नाम दे देंगे। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट एक्ट एज ए कंडक्टर। समझ में आ गया ना? तो फ्लोरीन को आगे ही बताएंगे, वहीं पर जब एक बार फिर से हाइब्रिडेशन टीच करने के बाद इसको फिर से बताएंगे हम, तो वहां पर बता देंगे। अटैचमेंट बता दिया, एलोट्रॉप्स का मीनिंग समझ में आ गया। तो डायमंड में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट। ग्रेफाइट में कोवैलेंट। डायमंड में कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। ग्रेफाइट में 3। एक बार हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे इस चीज को, तो वहां और डिस्क्राइब करके बताएंगे। ये भी लिख लेना, डायमंड हैज नेटवर्क स्ट्रक्चर ड्यू टू दैट इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ए इंसुलेटर, वेयर ग्रेफाइट हैज ए हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर, and it connected with 3 other hydrogen atom with covalent bond, and 1 electron is free. Due to free electrons it flow the current and act as a conductor. लिख लिए। डायमंड ग्रेफाइट हो गया ना। अब C2O3 है, C2O3 कार्बन 3 है, तो हम 3 कार्बन लिख देंगे, कोई साइक्लिक वगैरह नहीं बनाएगा। और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन यहां लिख देंगे।
और 2 ऑक्सीजन यहां लिख देंगे। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 2। और कितना बॉन्ड बनाएगा? और ये कितना बॉन्ड बनाया? 2। तो देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, ये कितना बॉन्ड बना लिया, ये कितना बॉन्ड, ये 4। ऑक्सीजन कितना? 2। तो सबका बॉन्ड कंप्लीट है कि नहीं है? इस तरह से बॉन्ड बना देंगे। C3O2, ये वॉल्यूम में क्वेश्चन है शायद। C3O2 का शायद सिग्मा या पाई काउंट करने के लिए आएगा। तो कितना सिग्मा कितना पाई है इसमें? 4 सिग्मा 4 पाई है। हो गया ना? अब ये बना रहा हूं मैं। अब ये मेरे को बताओ कि प्लस कहां लगाएंगे, नाइट्रोजन पे या हाइड्रोजन पे? नाइट्रोजन पे लगाएंगे। कैसे? अगर मैं नाइट्रोजन पे लगाता हूं, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, अगर यहां मैं प्लस लगाता हूं तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से उड़ा दूंगा। अब ये क्या हो जाएगा? कार्बन बन जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन कार्बन के जैसा हो जाएगा और आराम से ये CH4 के जैसा बॉन्ड बना लेगा। अब ये मत सोचना कि ये 4 बॉन्ड नहीं, ये नाइट्रोजन पे कार्बन का मतलब प्लस का मतलब कार्बन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कल बताया था मैंने BCNOF, इस पे प्लस लगने का मतलब कार्बन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से 4 बॉन्ड बना लेगा। OH माइनस, ऑक्सीजन किस पे है? माइनस किस पे लगाओगे? ऑक्सीजन पे तो, हाइड्रोजन पे तो लगा नहीं सकते, ऑक्सीजन पे लगाएंगे। तो ऑक्सीजन पे माइनस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो क्लोरीन के आउटर शेल में तो आप 7 लिखोगे। ये मत सोचना कि सर ऑक्सीजन है तो 6 होगा ना, 6 होगा, लेकिन जब माइनस लगाओगे ना तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को लेके आओगे, और जब प्लस लगाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को उड़ा दोगे वहां से। तो यहां से क्या बनेगा? अब हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? क्योंकि आप इसमें गलती ये कर लोगे कि आपसे पूछा जाएगा लोन पेयर, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा तो आप 2 ही लोन पेयर के नाम लिखोगे, तो गलती हो जाएगा, आपसे 3 लोन पेयर हो जाएगा। तो याद रखना, माइनस आता है तो उड़ जाता है। नेक्स्ट है SO4-2। अब 2 निगेटिव है, तो हमने कल सिखाया था कि दोनों निगेटिव अलग अलग को देना है। तो सल्फर को तो नहीं देंगे, क्योंकि सल्फर पे 2 निगेटिव अगर देंगे तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये आर्गन बन जाएगा। तो यहां ऑक्सीजन पे देंगे, तो 1 2 3 4, पहले 4 ऑक्सीजन लिख दो, इसको हटा दो अभी, अब इसके बारे में मत सोचो। 4 ऑक्सीजन लिख दो। सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो ये बॉन्ड बना दो, ये बॉन्ड बना दो। अब अगर ये बॉन्ड बनाता है तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, नहीं बनेगा। और हम 1-1 तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 1 बनाता नहीं है। हाँ बना सकता है, जब इसके ऊपर क्या लगा दें हम? ऑक्सीजन पे -1 लगा देंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? तो अब आपको ध्यान में रखना है कि आप चार्ज कैसे लगा रहे हो। तो ऐसे चार्ज लगाना है ताकि सबका बॉन्ड क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। और धीरे धीरे चीजें जानने के बाद अब ध्यान देना, ऑक्सीजन पे निगेटिव आया करेगा, लेकिन ऑलवेज नहीं। अब यहां पर बोल दोगे H3O+, तो यहां प्लस ऑक्सीजन पे आता है। तो ये धीरे धीरे हम चीजें सीख लेंगे। नेक्स्ट है CO3-2। अब मुझे बताओ यहां ऑक्सीजन किसको दो, माइनस किसको दोगे? ऑक्सीजन को या कार्बन को? ऑक्सीजन का, ऑब्वियस सी बात है, जब भी ऐसा देखोगे तो ऑक्सीजन को माइनस दोगे। अब कार्बन यहां है और 3 ऑक्सीजन है, ये माइनस हटा दो, अभी माइनस हटा दो। अब कार्बन हम जानते हैं कि 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर मैं 2 बॉन्ड में यहां बना दूं तो अब 2 बॉन्ड यहां बनाऊंगा तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसका मतलब हमें एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो जब 1 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन तो 1 बॉन्ड बनाता नहीं है, तो यहां माइनस लगाना, इसीलिए चार्ज लिखा हुआ है। तो
दोनों चार्ज एक ही को मत दे देना है, -1 ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन बन जाएगा, और फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब यही पढ़ाने के बाद जब आपसे पूछेगा कि फॉर्मल चार्ज निकालो, तो आपको मैं फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला भी आता है, लेकिन अब डायरेक्ट बोलना है इसका फॉर्मल चार्ज -1, इसका -1, इसका 0, इसका 0। तो इसीलिए फॉर्मल चार्ज मैं नहीं पढ़ाया हूँ, ये बताने के बाद डायरेक्ट मैं बता दूंगा कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है। कोई डाउट किसी को?